मुकद्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अज़मी प्रोग्राम मैसेज ऑफ द डे के साथ प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मेरे अज़ीज़ों हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे मज़ामीर की ज़बूर की किताब और उसका 107वां ज़बूर, जो कि ज़बूर की 5वीं किताब में है। और हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। और यहाँ पर यूँ लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। वो बियाबान में सहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर न मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सताइश करते। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। 8वीं आयत में मेरे से तो लिखा है कि काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सताइश करते। आज सुबह मेरे चीज़ों जो थॉट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है खुदावंद की शफ़क़त और खुदावंद की कुदरत। जब हम कलाम खुदा में से खुदा की शफ़क़त के तलक से देखते हैं तो मेरे चीज़ों जिस तरह से आप वाकिफ़ हैं कि बड़ा मशहूर मारूफ ज़बूर हम गाते हैं, ज़बूर 136, शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। जब हम इस ज़बूर की तलावत करते हैं, इसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ज़बूर की 26 आयात और 26 आयात के अंदर ही बार बार लिखा हुआ है कि खुदावंद की शफ़क़त अबदी है। जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम में ये बयान करता है, कलाम खुदा में से हम पढ़ते हैं, हमें जानने को मिलता है कि जब दूसरी दफ़ा खुदा का बंदा बुजुर्ग मूसा पाक कलाम के मुताबिक दूसरी दफ़ा तख्तियाँ लेने के लिए खुदा के हुजूर जाता है, तो खुदा जब वहाँ पे उतरता है उस पहाड़ के ऊपर, तो पाक कलाम के अंदर लिखा है कि ये कहता हुआ वहाँ से गुजरता है कि खुदावंद खुदाए रहीम है, वो कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफा में गनी खुदा है। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बात खुदा की शफ़क़त और मोहब्बत के हवाले से ज़रबुल मिसल थी कि हर शख्स बच्चा ये जानता था कि हमारा खुदावंद कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफा में गनी खुदा है। मेरे चीज़ों जब हम शफ़क़त के तलक से बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो खुदा का तरस, खुदा का रहम, खुदा की शफ़क़त, उसकी मोहब्बत, मेहरबानी, बर्दाश्त, अख़वा और तहम्मुल, मेरे चीज़ों इस तरह के बेशुमार, खुदा की रहमत, इस तरह के बेशुमार अल्फाज मिलते हैं जो बुनियादी तौर पर खुदा की शफ़क़त से तलक रखते हैं। जब हम इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं तो इसी शफ़क़त को खुदा की अनफेलिंग लव कहा गया है। ऐसी मोहब्बत जो किसी सूरत में ना तो कभी फेल होती है और ना कभी ख़त्म होती है। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम अपने अजदाद की ज़िंदगियों को देखते हैं, खुदा का बंदा इस ज़बूर नबी से इस ज़बूर के अंदर बयान करता है कि जो वो अपने अजदाद पर, बनी इसराइल पर देखता है कि खुदा ने किस तरह से उन्हें मुल्क मिस्र से रहा किया, किस तरह से बाबल से उन्हें दोबारा से रिस्टोर किया, किस तरह से जब वो किसी वबा का, बीमारी का, मरी का शिकार हुए, और खुदा का कलाम कहता है कि तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। खुदा का कलाम बयान करता है, वो जानता है कि जब लोग समंदर पर जाते हैं, मलाहों के हवाले से बयान करता है कि बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी आंधियां, बड़ी बड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ जाता है, और जब वो खुदावंद से फरियाद करते हैं तो खुदावंद उनकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। यूँ हमें पता चलता है कि खुदा की शफ़क़त, यहाँ तक हम पढ़ते हैं कि इंसान की नाफरमानी के बावजूद भी खुदा की शफ़क़त इंसान पर जारी सारी रहती है, इसलिए कि खुदा का कलाम बयान करता है वो अपनी शफ़क़त और मोहब्बत में किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि कलाम खुदा बयान करता है, यूं लिखा है कि शरीर की मौत से भी खुदावंद को कोई खुशी नहीं है, बल्कि खुदावंद चाहता है कि उसकी भी तौबा तक नौबत पहुंचे ताकि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का कलाम खुदावंद यीशु मसीह के तलक से मेरे अज़ीज़ों में ये सिखाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज का हवाला जो है इसमें दो बातें बुनियादी तौर पर हमारे लिए काबिल गौर है। एक खुदावंद की शफ़क़त है, मोहब्बत है, तहम्मुल है, उसकी मेहरबानी है,
जिसके बायस वो बारहा अपने कहर को हम पर नाजल करने से बाज रहता है और रोक लेता है। और दूसरी बात, बनी आदम के लिए उसके अजायब हैं, बड़े बड़े काम हैं जो उसकी कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। मेरे अजीजों, अगर अमूमी तौर पर हम देखें तो ये हवाला बुनियादी तौर पर खुदा की उस शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी के तलक से बात करता है जो बिला कमो कास्त पूरी दुनिया पर सारे इंसानों पर है, और तखसीसी तौर पर यह बात करता है खुदा के घराने की, खुदा के लोगों की, खुदा के बेटों और बेटियों के हवाले से। वो बड़ा फजल, वो बड़ी शफकत, वो जिस तरह से मुल्क मिस्र से रिहाई के जरिए के तवस्सुत से हुआ, बाबल में दोबारा से रेस्टोरेशन के हवाले से हुआ, उसी तरह से खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से कसरत से तमाम इंसानों पर हुआ। क्योंकि कलाम बयान करता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिहाजा आशुब जो ख्याल है वो ये है कि काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर, बनी आदम के लिए उसके जायब की खातर उसकी सताइश करते। हमारे लिए जरूर है कि जिस तरह से ज़बूर नवीस अपना गहरा एक्सपीरियंस खुदा की शफकत और मोहब्बत के हवाले से हमारे साथ शेयर करता है, हमें भी जरूर है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, खुदा की सारी नेमतें, बरकतें और बख्शिशें जो आज के दिन तक खुदा ने दी हैं। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर में ये बड़ा खूबसूरत लिखा है कि अगर हम अपनी, खुदा का कलाम बयान करता है खुदावंद अगर तू बदी को साथ में लाए तो खुदावंद कौन कायम रह सकता है। सच्ची बात है, हमारे बारे में भी ये सच्ची बात है, लेकिन खुदा की शफकत और उसकी मोहब्बत है कि हम फना नहीं हुए और खुदा के अजीब और बड़े कामों को देखने के लायक हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम ज़बूर 103 को देखते हैं तो वहां पर भी यही बात हमें बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी में नजर आती है। यहां पर लिखा है कि मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसके किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, तेरी जान हलाकत से बचाता है, तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू अकाब की मानंद सरे नौजवान होता है, खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि जब खुदा की ये सारी नेमतें, बरकतें, बख्शिशें हमें हासिल हैं तो हमें खुदा की उस बड़ी शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी के लिए हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो खुदा भला खुदा है और उसकी शफकत हमेशा हमारे साथ है। लिहाजा हमेशा खुदा के बड़े बड़े कामों के लिए शुक्रगुजारी करते रहें। हम मुकद्दसा मरियम के तलक से बड़ी खूबसूरत बात पढ़ते हैं कि लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के निजात दहिंदा के तलक से उन्हें खुशखबरी दी गई तो उन्होंने शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद की हमद, तारीफ, तमजीद करते हुए कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मनज्जी खुदा से खुश हुई, इसलिए कि उसने अपनी बंदी की पस्ताली पर नजर की। देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज हमें भी रियलाइज करने की जरूरत है कि खुदा किस कदर रहीम है, किस कदर शफीक है, किस कदर मेहरबान है। इसलिए आज इन ख्यालात के साथ कि उसकी शफकत अबदी है, वो हमेशा भलाई करने वाला खुदा है, बड़े बड़े काम करने वाला खुदा, हमेशा खुदा उनको मुबारक कहें। खुदावन से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा उस्मानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त, निगहबानी, सलामती के लिए। खुदावंद खुदा आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरा फजल चाहते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी इंतजामिया के लिए, तमाम तरह मेम्बरान के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए, खुदावंद खुदा जो रात दिन तेरे पाक कलाम के प्रचार में मसरूफ है, सबको बरकत देना। आज के खूबसूरत कलाम के लिए, पैगाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए दुआ करते हैं आज के सारे दिन को खुदावंद तू मुबारक करना, इसलिए कि खुदावंद हम तो उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। मुल्क पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के लिए खैर सगाली सलामती की दुआ करते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के साथ साथ दीगर तमाम तर टेलीविजन चैनल और नशर शायद के सारे अदारों के लिए जो रात दिन तेरे लिए काम करते हैं, तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में मेरे अजीजों, आप सबको की सलामती हो। जीते रहिए और देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।